ऑनलाइन सेलिंग या फिर ई-कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल पा रही कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से करें। ये सवाल काफ़ी बार मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जो है वो पूछा गया है और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी फील्ड में अगर हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही है या फिर हमें क्लैरिटी नहीं है तो हमें सिंपली उस फील्ड से रिलेटेड जो है वो नॉलेज गेन करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम नॉलेज गेन करते हैं वैसे वैसे हमारे विजन में जो है वो क्लियरिटी आती है और हमें सही डायरेक्शन मिल जाती है कि भी हम कैसे जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सीखना या जिनके बारे में हमें नॉलेज गेन करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें बिजनेस में जो है वो सही डायरेक्शन मिले और हम अपना बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन कर पाएँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आती है ना वो आती है कि हमारा जो भी कैटेगरी है या फिर जो भी प्रोडक्ट का हमारा निश है उसके बारे में मैक्सिमम नॉलेज गेन करना। अब ज़्यादातर सेलर्स है ना वो यहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं। मिस्टेक कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम शूज़ सेल करना चाहते हैं या क्लोथिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए टी शर्ट्स हो गए, जीन्स हो गए या फिर कुर्तीज़ हो गई या फिर सनग्लासेस हो गए, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हमें पर्टिकुलर उस कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो सारी नॉलेज होनी चाहिए कि भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है, क्या प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट मिलते हैं, कहाँ से जो है वो हम सोर्स करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है, अगर इंडिया में होती है तो कौन सी सिटीज़ में होती है, अगर आउट ऑफ इंडिया होती है तो वो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे या फिर अगर किसी इंपोर्टर्स के थ्रू आ रहे हैं तो वहाँ से हम जो उनकी कैसे सोर्स करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले ही नॉलेज होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन जो है वो कुर्तीज़ सेल करना चाहते हैं। अब कुर्तीज़ जो है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है ये हमें पता है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि भी कौन से ट्रेंड्स जो है वो मार्केट में चल रहे हैं, किस टाइप के फैब्रिक्स जो है वो ज़्यादा ट्रेंड्स में है या फिर किस टाइप के फैब्रिक्स ऐसे हैं जिनमें कंप्लेंट्स कम आती है या फिर किस प्राइस में जो है वो हमें मिलती है या फिर कौन से पैटर्न्स जो है वो ज़्यादा डिमांड में है या फिर कौन से पैटर्न्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर इस एरिया में चलते हैं या इन सिटीज़ में चलते हैं। अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन या इस टाइप की नॉलेज हमें नहीं होगी तो हो सकता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट सोर्स कर लें जिनको लिस्ट करने के बाद में हमें सेल मिलेगी ना। तो बेसिकली हमें ये रिसर्च करना या हमें ये नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी कैटेगरी में डील करने जा रहे हैं बेसिकली उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। एक तरीके से यूँ कहें कि पूरी मास्टरी जो है वो हमारी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में होनी चाहिए कि भी हम प्रोडक्ट देख के ही अंदाज़ा लगा लें या प्रोडक्ट देख के ही बता दें कि भी इस प्रोडक्ट की ये तो कॉस्टिंग है और ये यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। इस टाइप की नॉलेज जो है वो हमें होनी चाहिए। प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद में जो नेक्स्ट चीज़ हमें सीखनी होती है, जिसके बारे में हमें नॉलेज लेनी होती है, वो आती है लीगल कंप्लायंस की। देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें जीएसटी नंबर लगता है और अगर हम ऑनलाइन सेलिंग करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे जीएसटी नंबर की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो जीएसटी नंबर जो है वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? उसके बाद में जब हम जीएसटी नंबर लेते हैं तो उसके बाद में हमें टाइम टू टाइम जो है वो जीएसटी फाइलिंग भी करनी पड़ती है। तो कैसे हमें जो है वो जीएसटी फाइलिंग करनी है? उसके बाद में अगर हम अपने ब्रांड नेम से सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ट्रेडमार्क चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेडमार्क नहीं लेंगे तो हम अपने ब्रांड नेम को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मार्केट प्लेसेस पे या फिर ऑनलाइन कहीं पे भी हम सेल कर रहे हैं वहाँ पे हम अपने ब्रांड नेम को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेडमार्क की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें लगेगी। तो जितनी भी लीगल कंप्लायंसेस है या फिर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें लीगली रिक्वायरमेंट होगी तो उनके बारे में हमें नॉलेज गेन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए हम प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं, हम हमारे सीए के साथ में जो है बैठ के कंसल्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, या फिर जो भी अगर लॉयर है इससे रिलेटेड जो हमें ट्रेडमार्क या इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उनसे जो है पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट तो हमें एक जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इंडिया में किसी भी मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन पर सेल करने जा रहे हैं या फिर अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन सेल करते हैं तो भी हमें जो वो जीएसटी नंबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिस प्रोडक्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगता है तो उस सर्टिफिकेट की जो है वो हमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लीजिए हम मेडिसिन सेल करते हैं तो उसमें हमें अलग से जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी वो लगेगा, या फिर हम फूड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पे जो भी फूड से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हमारे लगते हैं वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जीएसटी नंबर तो हमारे यहाँ पे मस्ट है। जीएसटी नंबर जो है वो हमारे पास में होना चाहिए अभी के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू में इन सब चीज़ों पे टाइम दें और इनसे रिलेटेड जो है वो नॉलेज गेन करें ताकि आगे चल के जो है वो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। लीगल कंप्लायंस के बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना वो आती है प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होना। देखिए, जब हम ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें बेसिकली एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ता है जहाँ से हम कस्टमर तक पहुँचेंगे या फिर जहाँ पे कस्टमर हम तक आके जो है वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे मार्केट प्लेस हो गया, पॉपुलर काफ़ी हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मार्केट प्लेसेस हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी वेबसाइट से सेल करना चाह रहे हैं तो हम खुद का स्टोर बना सकते हैं, शॉपिफाई पे बना सकते हैं, विक्स पे बना सकते हैं, वो कॉमर्स पे बना सकते हैं। तो ये सारे बेसिकली प्लेटफॉर्म्स है।
काफ़ी सारे नए नए मार्केट प्लेसेस भी आ रहे हैं जिनके बारे में भी हमें अवेयर होना या जिनके बारे में भी हमारी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग और हमारे बिजनेस का जो भी मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सब अमेज़ोन पे सेल करें तो हम भी अमेज़ोन पे सेल करें। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अमेज़ोन पे अच्छी सेल देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्लिपकार्ट पे अच्छी सेल देते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अपने स्टोर पे अच्छी सेल्स देते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हम चूज़ कर सकते हैं अपनी कैटेगरी की और अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। मेन मेरा कहने का कंसर्न यहाँ पे ये है कि हमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना मार्केट में, कौन से प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि भी कौन सा प्लेटफॉर्म का क्या बिहेवियर है या किस तरीके से कस्टमर जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करते हैं, ताकि हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है बिजनेस की उसमें क्लियरिटी आए और हमें पता चले कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हम अमेज़ोन पे सेल करें या फ्लिपकार्ट पे सेल करें या अपनी वेबसाइट पे सेल करें या तीनों प्लेटफॉर्म्स पे ही सेल करें या फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू सेल करें। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू सेल करते हैं तो कस्टमर जो है वो सेल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए अपनी वेबसाइट बनाए या फिर उनको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करे। तो ओवरऑल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हमें यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। अब प्लेटफॉर्म्स के बारे में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग्स के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं कि भाई थोड़े टाइम अमेज़ोन पे रिसर्च करें, जो कैटेगरी में हम डील करना चाह रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पे जाके देखें क्या रेट में सेल हो रहे हैं, फिर फ्लिपकार्ट पे जाके देखें कि क्या रेट में सेल हो रहे हैं, उनका कमीशन क्या है, उनकी शिपिंग पॉलिसीज़ वगैरह क्या है। उसके बाद में हम देखें कि भाई अगर हम अपना खुद का स्टोर बनाते हैं तो उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे और वहाँ पे कस्टमर कैसे ले जाएंगे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों में अगर हम टाइम देंगे शुरुआत के दिनों में तो हम आगे जो है वो बहुत सही तरीके से अपना बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं सही प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके बाद में जो चीज़ आती है ना वो आती है पेमेंट्स को समझना, और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ओवरऑल जब हम बिजनेस करते हैं तो पेमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है या फिर पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई पैसा हमारा कितने दिनों में रोटेट हो रहा है या फिर जब हम सेल करते हैं तो हमें वापस कब मिल रहा है। अब ई कॉमर्स बिजनेस में या ऑनलाइन बिजनेस में पेमेंट्स के बेसिकली दो मॉडल्स होते हैं। एक तो प्रीपेड मॉडल होता है जहाँ पे कस्टमर जो है वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले पेमेंट करते हैं, और दूसरा पे ऑन डिलीवरी होता है। पहले कैश ऑन डिलीवरी था। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब डिलीवरी के टाइम पे कैश जो है वो कस्टमर देते थे, लेकिन अभी पे ऑन डिलीवरी हो गया क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे भी कस्टमर जो है वो यूपीआई से या कार्ड से जो है वो पेमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली दो मॉडल होते हैं, एक तो प्रीपेड पेमेंट का हो गया, एक पे ऑन डिलीवरी पेमेंट हो गया, जिसमें कस्टमर को जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है तब जो है वो पेमेंट पे करनी होती है। तो अगर हम मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं जैसे अमेज़ोन पे कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे जब भी हमारा ऑर्डर शिप होता है तो उसके कुछ दिनों बाद में हमें पेमेंट मिलती है। इनकी टर्म्स रहती है कि भाई ऑर्डर डिस्पैच के 7 दिन बाद में या 10 दिन बाद में जो है वो आपकी पेमेंट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो जो भी पेमेंट टर्म है, जैसे मान लीजिए 7 दिन की है या 10 दिन की है, तो 10 दिन के लिए हमारा पैसा एक तरीके से ब्लॉक हो रहा है या फिर रुक रहा है। जैसे आज ऑर्डर शिप किया तो उसकी पेमेंट हमें 10 दिन बाद में मिलेगी। तो ये हमारे लिए जानना या हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें, कितने प्रोडक्ट परचेज करें, कि अगर 10 दिनों के लिए हमें पेमेंट हमारी होल्ड पे रहती है तो हम बिजनेस में जो है वो पेमेंट का रोटेशन कैसे घुमा पाएंगे या कैसे जो है वो इसको चला पाएंगे। उसके बाद में अगर हम अपने खुद के स्टोर से सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स भेज रहे हैं कस्टमर्स को तो उनमें से कितने हमारे रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन का भी एक रेशियो रहता है। उसके बाद में जिस कोरियर कंपनी के थ्रू हम अपने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स भेज रहे हैं वो हमें कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स की पेमेंट्स कितने दिनों में करेगी, क्योंकि बेसिकली उनकी भी एक टर्म्स रहती है या उनका भी एक पेमेंट साइकिल रहता है कि भाई ऑर्डर डिलीवरी के इतने दिन बाद में आपको जो वो पेमेंट मिलेगी। तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर अगर हम अपनी वेबसाइट पर भेज रहे हैं तो उस टाइम के लिए हमारा पैसा जो वहाँ पे भी ब्लॉक रहता है, और मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं तो वहाँ पे भी ब्लॉक रहता है। अगर हम प्रीपेड ऑर्डर ले रहे हैं अपनी खुद की वेबसाइट पे तो वहाँ पे भी हमें पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट होगी। तो पेमेंट गेटवे के बारे में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन से पेमेंट गेटवेज जो है वो इंडिया में काम कर रहे हैं, कौन से टॉप पेमेंट गेटवेज क्या है, उनका ट्रांजैक्शन का जो सक्सेस रेशियो है वो क्या है, और वो पेमेंट जो है वो हमें कितने दिन में दे रहे हैं। तो बेसिकली पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें लेनी पड़ेगी। हम सिंपली अमेज़न की वेबसाइट पे जाके या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमें पेमेंट कितने दिनों में होती है। हम कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर अगर भेजना चाहते हैं कोई भी कुरियर कंपनी से तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमारी जो पेमेंट है वो कितने दिनों में होगी सीओडी ऑर्डर्स की। प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए अगर हम अपनी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं तो हम उनसे भी जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई हमें पेमेंट जो है वो 1 दिन में 2 दिन में कितने दिनों में जो है वो मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आगे की प्लानिंग्स कर सकते हैं। अब पेमेंट के बाद में जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है वो आता है लॉजिस्टिक या फिर कोरियर्स, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो हम हमारे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं कोरियर्स के थ्रू। तो कौन सी कोरियर कंपनी जो है वो इंडिया में काम कर रही है स्पेशली ई कॉमर्स सेलर्स के लिए। काफ़ी कोरियर कंपनीज हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया, डीटीडीसी हो गया, डिलीवरी हो गया, उसके बाद में अपना एक्सप्रेस बीज हो गया, ई कार्ट हो गया, अमेज़न की एटीएस हो गई। काफ़ी सारी कोरियर कंपनीज काम कर रही है जो ई कॉमर्स सेलर्स के लिए काम करती है। अगर हम मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉजिस्टिक वाला पार्ट मार्केट प्लेस खुद हैंडल करते हैं, और अगर हम अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो वो कोरियर कंपनी के साथ में एग्रीमेंट या फिर टाइप जो है वो करना पड़ता है। अब कौन सी कोरियर कंपनी के साथ में हमें टाइप करना है ये बेसिकली हम देख पाएंगे कि भी उनकी सर्विस क्या है, कितने टाइम में वो डिलीवर करवा रहे हैं,
क्या उनकी प्राइसिंग रहती है और कितने पिन कोड्स पे उनकी सर्विस जो है वो अवेलेबल है। अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग तरीके से रहता है। हम उनसे अगर कॉन्टैक्ट करेंगे, जैसे DTDC से कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर ब्लू डार्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर डिलीवरी से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो हमें बेसिकली डिटेल्स देंगे कि भाई इतने पिन कोड्स पे हमारी सर्विस है, ये प्राइस हम जो है वो चार्ज करेंगे आपसे, और इतने टाइम में जो है वो हम आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करवा देंगे। जो भी एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम होता है वो हमें बता देंगे, तो उसके हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें अलग अलग कोरियर कंपनीज़ को अप्रोच करना है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और देखना है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स के हिसाब से हमारे जो भी शिपमेंट्स का साइज़ हो रहा है या फिर हमारे जो भी कस्टमर्स का बिहेवियर है कि भाई उनको पार्सल एकदम अर्जेंट में चाहिए या फिर अगर थोड़ा डिले भी हो तो चल जाएगा, तो उसके हिसाब से हमें जो कोरियर कंपनी के साथ में टाई अप करना रहता है। तो यहाँ पर हमें लॉजिस्टिक्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है और जितना हम टाइम इस पे इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही हमारी नॉलेज जो है वो इसके अंदर बढ़ेगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है जिसके बारे में हमें जानना है, जिसके बारे में हमें नॉलेज गेन करना जरूरी है, वो आती है मार्केटिंग से रिलेटेड। तो जब बात ई-कॉमर्स की या ऑनलाइन सेलिंग की होती है ना, तो यहाँ पे एक नाम आता है डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो हमारे क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि मार्केटिंग का ही एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमारे क्लियर होने चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हमारी क्लियर होनी चाहिए और उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी जो है वो हमें नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है या फिर बेसिक टर्म्स जो है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए या हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि क्लिक थ्रू रेट क्या होती है, कॉस्ट पर क्लिक या फिर CPC क्या होता है, कन्वर्जन रेट क्या होता है, बाउंस रेट क्या होता है, SEOs क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आएगी अगर हम ई-कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं। तो जितना हम इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, जितना हम इसके बारे में जानेंगे, उतना ही हमारे लिए ईजी होगा हमारे बिजनेस को जो है वो ऑपरेट करना और सक्सेसफुली जो है वो बिजनेस को रन करना। तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हमें यहाँ पे होनी चाहिए मार्केटिंग से रिलेटेड और उसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे क्लियर होने चाहिए। और दूसरा इसके अंदर ये भी आता है कि जो भी हमारा बिजनेस है हम उसकी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, कैसे हमारे प्रोडक्ट्स को जो है वो कस्टमर्स के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे जो है वो हम कस्टमर्स को रिपीट अपनी वेबसाइट पे लेके आएंगे या रिपीट्स जो है वो अपने प्रोडक्ट परचेज करवाएंगे। तो इन सब से रिलेटेड हमें जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। हम सिंपली यूट्यूब पे भी जाके देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमें काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएगी जहाँ से हम ईजिली हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं या हम इजीली उनके बारे में जो है वो जान सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना वो आती है टूल्स के बारे में हमें पता होना। देखिए टूल्स जो होते हैं ना वो हमारी डे टू डे लाइफ को काफ़ी इजी बना देते हैं और एज ऑनलाइन सेलर या फिर अगर हम ई-कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो इस बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो पेड टूल्स है चाहे वो फ्री टूल्स है, एटलीस्ट हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा टूल जो है वो हमारे क्या काम लग सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम टूल्स को अपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे या उनकी हेल्प लेंगे उतनी ही हमारी लाइफ जो है वो ईजी हो जाएगी या फिर उतना ही स्मूथली हम जो है वो वर्क कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड अवेलेबल है, SEO से रिलेटेड अवेलेबल है, डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अवेलेबल हैं, और अगर हम पर्सनल देखें तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड अवेलेबल है। काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि भी ऑनलाइन सेलर्स के लिए कौन से हेल्पफुल टूल है जिसकी मदद से हम जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से टूल जो है वो हमारे काम में लगेंगे। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई टूल मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद में अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन सा टूल अवेलेबल है। आज के टाइम में तो काफ़ी AI के टूल्स आगे जो हमारी डे टू डे लाइफ को जो है वो काफ़ी ईजी बना दे रहे हैं। तो बेसिकली हमें इन टूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इन टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम इसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं या इनके बारे में सीखते हैं तो हम बिजनेस को जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। तो बेसिकली ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पहले नॉलेज लेते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले, तो हमारी आगे की ई-कॉमर्स बिजनेस की जर्नी काफ़ी स्मूथ हो सकती है, काफ़ी ईजी हो सकती है। अब इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना के रखी हुई है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स के ऊपर मैंने वीडियोज़ बना के रखी हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें टूल्स के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, कुरियर से रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बना के रखी हुई है। पेमेंट गेटवे से रिलेटेड जो है वो भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो है ना उनके लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप और डिटेल में जो है वो उनको समझ पाएँ या अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।